इस बोतल के अंदर आपके स्वास्थ्य के लिए खतरनाक कार्बाइड केमिकल भरा हुआ है। सोशल मीडिया की माने जो आप पीले पीले आम खरीदकर घर ले जा रहे हैं, वो अपने आप पेड़ पर नहीं पक रहे, बल्कि उन्हें ऐसे ही पकाकर बेचा जा रहा है। इस वीडियो के साथ एक मैसेज भी है, जिसमें पूरी कहानी बताते हुए लिखा है, मेरा नाम सनत सेन है। मैं 18 अप्रैल को आम खरीदने के लिए वाशी फल मंडी गया था। वहाँ मैंने देखा कि वाशी फल बाजार में आम बेचने वाले आमों पर खुलेआम केमिकल कार्बाइड का छिड़काव कर रहे हैं। जब मैंने केमिकल छिड़कने की वजह पूछी तो मजदूरों का कहना था कि आम को जल्दी पकाने के लिए ऐसा किया जा रहा है। सुना तो पहले भी था कि आम पकाने के लिए व्यापारी कार्बाइड का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन खुल्लम खुल्ला ऐसा करना और उसे मान भी लेना चौंकाने वाला था। वो भी तब जब केमिकल से पकाए फल से सेहत को बहुत नुकसान हो सकता है। स्वाद बढ़ाने के लिए, जिंदगी बिगाड़ने वाले फलों का सच जानने के लिए हम मैसेज में बताई गई जगह यानी महाराष्ट्र के नवी मुंबई में वाशी फल बाजार पहुँचे। एबीपी न्यूज संवाददाता राजेश त्रिपाठी नवी मुंबई के वाशी की सब्जी मंडी में मौजूद थे। ये वो मंडी है जहां पूरे महाराष्ट्र से आम आता है और यहां से आम पूरी मुंबई में सप्लाई किए जाते हैं। हमें लगा कैमरा सामने देखकर शायद लोग खुलकर हमसे बात नहीं करेंगे, क्योंकि मामला ही कुछ ऐसा था। इसीलिए पहले संवाददाता राजेश त्रिपाठी ने बिना कैमरे के मंडी का चक्कर लगाया। इस दौरान उन्होंने खुफिया कैमरे से अपने कैमरे में वीडियो भी रिकॉर्ड किए। मंडी में चक्कर लगाने के दौरान ही आमों की पैकिंग कर रहे एक व्यक्ति पर नजर पड़ी। व्यक्ति ने आमों की पैकिंग करते हुए मुंह पर मास्क लगाया हुआ था। वो आम पैक करते हुए उसके ऊपर केमिकल का छिड़काव भी कर रहा था। शायद यही वजह थी कि वो मास्क पहनकर आम की पैकिंग कर रहा था। बातचीत करने और इस बात की तसल्ली हो जाने के बाद कि लोग कैमरे के सामने भी बात करने को तैयार हैं, हमने कैमरा ऑन किया और अपना काम शुरू कर दिया। हमने एक दुकान में फलों पर छिड़काव करने वाले शख्स से बात की। बातचीत में पता चला कि मंडी में इस्तेमाल हो रहा ये वही केमिकल है जिसे केला पकाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दुकान में काम करने वाला ये शख्स हमें दुकान के मालिक और आम के थोक विक्रेता शहबाज के पास ले गया। हमने उनसे केमिकल से आम पकाए जाने पर सवाल पूछा तो जवाब में शहबाज ने कई तर्क पेश किए। पैकिंग में बहुत जगह देखा जाता है कि जो है कुछ स्प्रे वगैरह और कुछ इस तरह की भी चीजें डाली जाती है, वो क्या होती हैं? वो जो स्प्रे का जो बात कर रहे हैं तो वो केला ओला जो पकाते हैं ना, वही है जो केला ओला जो पकाता जाता है, वही केमिकल है। जिसको जल्दी पकाना होता है तो वो उस चीज का यूज करता है। हमारे सामने आम की मंडी थी, लेकिन हमें अब भी उस चेहरे की तलाश थी जो हमें कार्बाइड से आम पकाने वाले दावे का पूरा सच बता सके। वाशी की इसी मंडी में संवाददाता राजेश त्रिपाठी की मुलाकात द क्रूड मर्चेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष बाला साहेब भेंडे से हुई। हमने उनसे पूछा कि क्या आम पकाने के लिए कार्बाइड का इस्तेमाल किया जाता है। सुनिए क्या जवाब मिला। कैल्शियम कार्बाइड से आम 50-60 साल से पकता था, तो कैल्शियम कार्बाइड को एक 4 साल या 5 साल के पहले पूरा FDA के नॉर्म के हिसाब में पूरी पाबंदी आ गई। तो आम कैसा पकाने का, ऐसा पूरा हमारे सबके सामने क्वेश्चन मार्क था। तो उसके लिए उस टाइम पे गवर्नमेंट ने बोला है कि इथ्रिल का जो माल है, इथ्रिल से जो स्प्रे होता है उससे आप करो, और उसका अलाउड भी कर दिया उस टाइम पे। और दूसरा था राइपनिंग चेम्बर, जो इथिलीन गैस से आम पकता है। बाला साहेब भेंडे का कहना था कि ये राइपनिंग चेम्बर सरकार की तरफ से मिलना चाहिए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। फल विक्रेताओं के पास फल पकाने के लिए राइपनिंग चेम्बर नहीं है, इसीलिए सिर्फ एक तरीका रह गया, एथिलीन से आम पकाने का। बाला साहेब के मुताबिक एथिलीन सप्लाई करने वाली कंपनी का कहना है कि ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं है, इसीलिए आम विक्रेता एथिलीन का इस्तेमाल करते हैं। हालांकि एथिलीन कार्बाइड से महंगा होता है, लेकिन आम पकाने में इस्तेमाल हो रहा ये एथिलीन सेहत के लिए खतरनाक है या नहीं, ये जानने समझने के लिए हम फिजिशियन डॉक्टर आशीष तिवारी के पास पहुँचे और उनसे एथिलीन के नुकसान के बारे में पूछा। ये डिपेंड करता है कि फल की जो भित्ति है, ऊपर की स्किन है, उसमें कितना केमिकल है। अगर केमिकल सफिशिएंट है कि जो कि बॉडी को नुकसान करे और उसको हम लोग खा लें, उस फल को खा लें, तो लोकल जो स्किन है, स्किन के टच में आने पे स्किन इरिटेशन, बर्निंग हो सकती है। आईज में जाने पे आई का इरिटेशन, बर्निंग हो सकती है, विजन लॉस हो सकता है। और अंदर जाने में, पेट के अंदर जाने में नौशिया, वोमिटिंग, गले में सोर थ्रॉट, चेस्ट में टाइटनेस,
इसके अलावा ये जो ऑक्सीजन की डिलीवरी है उसमें भी ये इफेक्ट करती है, तो ब्रेन में ऑक्सीजनेशन कम हो जाता है, न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स अपीयर होते हैं, पेट में अल्सर्स हो जाते हैं। नियम के मुताबिक 10 ml एथिल को 10 लीटर पानी में घोलकर तब उसका इस्तेमाल ढेर सारे आमों पर करना चाहिए। इसीलिए ये सच है कि आम पर केमिकल का इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन सुरक्षित मात्रा में हो रहा है या आपको नुकसान पहुंचाने वाली मात्रा में, ये दावे से नहीं कहा जा सकता।